महाराष्ट्र के बल्लारशाह में सेंट्रल रेलवे कर्मचारी संघ एवं रेलवे कर्मचारी ट्रैक मेंटेनेंस एसोसिएशन द्वारा 16 अप्रैल से बल्लारशाह रेलवे स्टेशन के सामने धरने पर बैठने का आज दूसरा दिन हुआ, लेकिन रेलवे प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया नजर आया। बल्लारशाह के 4 ट्रैक मेंटेनेंस कर्मचारियों का तबादला करने से आक्रोशित कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, जिसमें पंकज सुरजू से गिरीश राउत, प्रमोद रोहनकर और प्रफुल्ल सिंह चौहान आदि का तबादला किया गया है। कुछ ट्रकमैन अधिकारियों की चापलूसी करते नजर आ रहे हैं, जो अधिकारियों के कहने पर खबर छपने वाले पत्रकारों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में उनकी भी बदमाशियां दिखाई जाएंगी कि किस प्रकार ऑफिस में बैठकर ऐसी हवा खा रहे हैं। फिलहाल रेलवे कर्मचारियों से अधिकारियों द्वारा निजी काम करवाए जाने के विषय में वरिष्ठ मंडल अभियंता नागपुर, सहायक मंडल अभियंता बल्लारशाह तथा वरिष्ठ अनुभाग अभियंता चंद्रपुर खामोशी की चादर ओढ़े सोए हुए हैं। चंद्रपुर लाइव 24 महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से संजय बुगलोत, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। रेलवे ट्रैकमैन जो है 10 या 12 की गैंग रहती है, जिसमें से 4 या 5 लोगों को निजी कामों पर रेलवे के अधिकारी लगाते हैं। तो उस विषय पर वो बात को लेकर ट्रांसफ़र किया गया है, स्थानांतरित किया गया है। तो उसके बारे में पंकज जी से हम थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे। हम 4 ट्रैकमैन कर्मचारी जो है सीनियर सेक्शन इंजीनियर श्रीमान संदीप कुमार गुप्ता, इनके अंडर में कार्य करते हैं गोंडवाना स्टेशन के ऊपर। हमें यहाँ से अलग अलग जगहों पे स्थानांतर कर दिया गया है। स्थानांतरण की वजह जब पूछने पर अधिकारियों द्वारा हमें कुछ उलट सुलट जवाब दिया गया। जब कर्मचारी इतने संख्या में ट्रैकमैन इतने संख्या में जब रनओवर हो रहे हैं, तो रनओवर होने का उनके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उनके ऊपर दबाव देकर जो सीनियर कर्मचारी है उनको अपने कार्यालय में या निजी कार्य के लिए उपयोग करके जूनियर कर्मचारियों से ट्रैक पर काम किया जा रहा है। ट्रैक पर काम करने के बावजूद भी उन्हें प्रताड़ित करके उन्हें चार्जशीट देकर दंडित किया जा रहा है। जब हम इनका विरोध करने लगे या इस बात को हम प्रशासन तक लेके जाने लगे कि कर्मचारियों को पूरी संख्या में, पर्याप्त संख्या में ट्रैक पर होना चाहिए, जिससे ट्रैक मजबूत रहे, अगर होने वाली जो रेल दुर्घटना है वो ना हो पाए, जिससे लाखों यात्री जब उसमें यात्रा करते हैं तो उनकी जान बच सके। लेकिन अधिकारियों द्वारा मनमानी चलाई जा रही है। अधिकारी द्वारा उनको जो ट्रैक कर्मचारी है 10 में से 20-30% जो कर्मचारी है उनको निजी कार्य के लिए यूज़ किया जा रहा है। जब भी विरोध करते हैं तो हमें चार्जशीट देकर चुप किया जाता है। इसी वजह से हमारा जो ट्रांसफ़र किया गया है वो अलग अलग जगहों पे सबका किया गया है, जबकि इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन हमारे जो एक कर्मचारी जो प्रफुल्ल सिंह चौहान है, उन्होंने कुछ ही माह पहले नाइट पेट्रोलिंग में एक रेल हादसा होने से रोका था, हज़ारों यात्रियों की जान बचाई थी। एक जब ट्रैक सुबह में जब टूटा पाया गया तो हमारे जो पेट्रोलमैन है, कार्यरत पेट्रोलमैन प्रफुल्ल सिंह चौहान, इन्होंने अपनी सजगता से रेल पे ट्रैक को पकड़ा और उसमें पट्टी बांध के जब रेल सुबह 6:15 की गोंदिया की जो गाड़ी छूट रही थी तो उसे बीच में रोका गया और समय रहते जो है वो ट्रैक पर पट्टी बांधने का काम इन्होंने किया है। लेकिन इसका भी संज्ञान रेलवे प्रशासन ने नहीं किया है, लेकिन हमें दंडित करके स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसके पूर्व जैसे आपके साथ में जैसे निजी काम में आपको लगाया जाता था, तो उसका विरोध करने के बाद में विरोध जैसे आप दर्शा रहे हैं अभी, तो इसके पहले किसी अधिकारी को आपने बताया नहीं क्या? हमें तो निजी कार्य के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन जिन कर्मचारियों को लगाया गया है उनसे ट्रैक की जो मरम्मत का कार्य में बाधा आ रही थी, जिससे घटना होने की संभावना थी। इसका हमने विरोध किया था और हमने इसके पहले भी मौखिक रूप से रेल प्रशासन को, ख़ास तौर पे जो हमारे एडीएन है सहायक मंडल अभियंता श्री सुबोध कुमार, उनसे मैंने अनुरोध किया था कि ऐसे लोगों से बाहर निकाल कर इन्होंने ट्रैक पर अपने मूल जो कार्य है उन पर भेजा जाए। लेकिन इन्होंने बात नहीं सुनी, क्योंकि इनके खुद के कार्यालय और निजी ड्राइवर ये लोग सब ट्रैकमैन लोग हैं, इसलिए इन्होंने हमारा विरोध करके हमारा ट्रांसफ़र कर दिया। कर्मचारी से बातचीत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम गिरीश राउत है। मैं यूनिट नंबर 2 विसापुर गोंडवाना विसापुर में कार्यरत हूँ। हम चारों भी 1900 की ग्रेड पे है। उसके पहले दिसंबर में हम 1800 में थे। हमको ये रेलवे प्रशासनिक अधिकारी जो है इनके द्वारा जो है हमको जबरन, जब हम 1800 पे थे हमको जबरन 1900 लेने के लिए कहा गया। हमने इसके बाद इसके पहले रिफ्यूज़ल भी दिया था कि हमको 1800 ही रहना चाहिए, हमको रहना है, क्योंकि रेलवे बोर्ड का एक आदेश है जो 48 जो साल होते हैं, 38 जो साल होते हैं, उसके बाद उनका जो कर्मचारी का जो स्थानांतरण है वो दूसरे डिपार्टमेंट में किया जाता है, क्योंकि उनकी उतनी क्षमता रहती नहीं है वो ट्रैक पे काम करने के लिए। वो ट्रांसफ़र कितने साल में होता है आप लोगों का? हमारा ट्रांसफ़र नहीं होता है सर, हमारा ट्रांसफ़र वही यूनिट में हो रहता है।
होता भी होगा तो वो प्रमोशन के बाद इधर उधर कई यूनिट में किया जाता है एडीएन के लेवल पे, लेकिन ये बिना प्रमोशन का हमारा ट्रांसफ़र किया गया है। और उसमें भी क्या हो गया है कि हमारा जब 1900 को जो लिस्ट निकली थी उसमें बालाजी परमार वो जो ट्रैकमैन थे वो भी अदर यूनियन के थे, तो उनका यूनियन का जो आधार लेके उन्होंने जो 1900 का था वो लेने से मना कर दिया और वो 1800 पे रह गए, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नहीं हुई। लेकिन हम पे जबरन 1900 को देखे हम पे बोला गया था कि आप पे डीआईआर कार्रवाई की जाएंगी, नहीं लेंगे तो आप पे डीआईआर कार्रवाई ली जाएंगी, इसलिए आप 1900 लो। तो हमको जबरन बोल के हमको 1900 दिया गया दिसंबर महीने में, हमने वो पदोन्नति ले ली 1900 में। उसके बाद क्या हुआ, 3-4 महीने के बाद हमको जबरन, जैसे 1900 ले लिया तो जबरन हमको बोला गया कि आप चाबी पे जाओ, चाबी पे हमको भेजने की कोशिश की है इन्होंने। तो लेकिन जो 2800 और 2400 जो है, जो ऑफिस में जो कार्यरत है, 2800 और 2400 जो कर्मचारी कार्यरत है या फिर इनके जो टॉलीमैन लोग हैं, 2800 जो 2400 जो टॉलीमैन है, उनको ये भेज नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये उनके साथ में रहते हैं, उनके निजी कार्य करते हैं, ऑफिस के कार्य करते हैं। तो अगर ये जो 2800 और जो 2400 जो कर्मचारी है वो ट्रैक पे आएंगे और उनकी जवाबदारी है ट्रैक पे आके यूनिट संभालना, ट्रैक पे आके चाबीदारी का काम करना, वो करते नहीं हैं। उसके पहले जो है 22/10/2024 को हमारा जो 2400 का एक कर्मचारी था लोमेश जानकी प्रसाद, उनकी जो है आकस्मिक मृत्यु हो गई है, ठीक है, 22/10 को। उसके बाद जो पद था 2400 का वो खाली था, जो चाबी पे जाने का कार्य करते थे वो पद खाली था। उसके बाद अदर यूनिट से 2400 का कर्मचारी या 2800 का कर्मचारी हमारे बीट सेक्शन जो चाबीदार का जो बीट सेक्शन है वो लेवल पे वो कर्मचारी आके काम करता था। तब कोई इनको कोई समस्या नहीं हुई, कोई बाधा नहीं हुई। लेकिन 1900 देने के बाद ये इनका खेल चालू हो गया और उसके बाद 2400 का लिस्ट निकाले, उसमें अदर यूनिट में एक्सेस कर्मचारी रहने के बावजूद 2400 2800 कर्मचारी रहने के बावजूद भी इन्होंने हमारे यूनिट में जो जानकी प्रसाद जो लोमेश जानकी प्रसाद की डेथ हो गई थी उनके पद ना भरते हुए अदर यूनिट में उन्होंने जगह दे दी, भर दिए जगह, लेकिन हमारे यूनिट में भरी नहीं और हमको जबरन उन्होंने भेजना चालू कर दिया। इसके विरोध में हम रेलवे बोर्ड का लेटर भी बताए, प्रशासन को, अधिकारी को बताए, लेकिन उन्होंने मानी नहीं ये बात और जबरन हमको ये ट्रैक पे भेजना चाहते हैं ताकि वो सिंगल लाइन है, 1400 से 1500 पट्टियाँ वहाँ पे लगी है और दोनों तरफ से गाड़ी आती है उसमें, और हमारे साथ जाल माल का नुकसान और उसके बाद रेलवे का जाल माल का नुकसान हो सकता है, इसलिए हमने ये घटना ये चाबी पे जाने के लिए मना कर दिया। इसलिए ये अधिकारी लोग हमको प्रताड़ित करके, हमारा एब्सेंट लगा के, हमको चार्जशीट दे के और हमको ट्रांसफ़र करके हमारा ये बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं। इसके विरुद्ध में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। इसके आगे आपकी और क्या भूमिका कह रहे हैं? इसके आगे अगर प्रशांत सर नहीं सुनता है, मैं यहाँ ये मन से अधिकारी को बताना चाहता हूँ, अगर ये मन से उन तक आवाज़ नहीं जाती है तो मैं ये एक चीज़ बताना चाहूँगा अधिकारी को कि आने वाले 1-2 दिन में हम भूख हड़ताल का भी तीव्र आंदोलन करेंगे और अधिकारी को बता देंगे कि हम सही है और हम सही रहेंगे। हम रेलवे कर्मचारी है, आपके गुलाम नहीं है। रेलवे प्रशासन हमारी बात सुनेंगी, अगर नहीं सुनेंगी तो हम भूख हड़ताल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे और हम लड़ेंगे, जब तक दम है तब तक लड़ेंगे।